तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सिप्ला लिमिटेड। अब सिप्ला की बात कर ले तो आज इसमें अप्रॉक्स 3% का गिरावट देखने को मिला एंड शेयर का जो लेवल्स थे वो 1400 के ऊपर काफी ज्यादा सस्टेन करते हुए देखने को मिला था, बट वहां से भी एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिल गया। तो इसके पीछे का हम रीजन समझेंगे, थोड़ा फंडामेंटल्स को भी चेकआउट करेंगे एंड रिजल्ट्स वगैरह का भी आगे क्या क्वार्टर जो आने वाला है रिजल्ट वो कैसे रह सकते हैं, क्या अपडेट्स है, ब्रोकरेज वगैरह क्या सीन है, वो थोड़ा भी चेकआउट करेंगे। अब इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो देखो लॉन्ग टर्म में नो डाउट इंडिया शेयर ने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है। एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में 5 साल की बात कर ले तो 69% का रिटर्न है, और मैक्स की बात करें तो 5856% का रिटर्न है। 5850, दैट्स ए ग्रेट नंबर एक्चुअली। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो एक साल की बात करें तो एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, बट उसके बाद अभी तो टोटली निगेटिव है, टोटली निगेटिव। चार्ट के हिसाब से तो टोटली निगेटिव है, ओके, क्योंकि ये पूरा ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है, अब ये टोटली निगेटिव आ चुका है। अब यहाँ से भी और कितना गिर सकता है और वो गिरावट में हम अपने पोर्टफोलियो में इस शेयर को ऐड अप कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें समझेंगे। एट द सेम टाइम फ्रेश एंट्री के लिए मैं बता दूंगा कि फ्रेश एंट्री कब लेना है आपको, ओके। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसके पहले न्यूज़ पे चलते हैं। देखो आज का जो हमें गिरावट देखने को मिला इसके पीछे का मेन रीजन हम समझते हैं, मेन रीजन, ओके। तो यहाँ पे जो मेन रीजन निकल के आया है वो ये है कि कंपनी का जो एक नाम बहुत हार्ड है, आई नो दिस, लेट मी प्रोनाउंस इट वेल, Lenratoid is one of top Cipla's top 3 products in US market. The segment itself had reported record sales in financial year 2025. ये एक ऐसा ड्रग है जो कि सिप्ला के टॉप 3 प्रोडक्ट्स में आता है इन द यूएस मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि exchange within temporary portion of manufacturing, yes, exchange after the company said in exchange filing that it is temporarily pausing the manufacturing of a key drug, लाइक लिटरली जिस हिसाब से कंपनी जिससे मतलब वन ऑफ द टॉप 3 ड्रग्स था उसको जो प्रोडक्शन है उसमें रोक लगा दिए हैं। सिप्ला सेड दैट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग lenalidomide is being temporarily stopped to support the US FDA remediation of the facility which produces the said drug। ठीक है, तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई कंपनी की तरफ से, जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स में आते हैं कंपनी के प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में, वही वन ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टॉप प्रोडक्शन, ठीक है, उसको स्टॉप ही कर दिया प्रोडक्शन। तो वो एक नेगेटिव न्यूज़ बन गया कंपनी के लिए, ठीक है, और कंपनी ने हिट ले लिया। अब वही उसके बाद ही हम देखें तो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि देखो पेमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर सीडीएमओ इज एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ द लेंडर टू सिप्ला एंड मॉनिटर सप्लाई लेवल्स एंड अगर कुछ टारगेट्स वगैरह अवेलेबल हो तो लेट्स सी, यस। तो देखो अब यहाँ पे देखें तो ब्रोकरेज फर्म मोर्गन स्टैनली ने हैज कट इट्स प्राइस टारगेट ऑन सिप्ला टू 1292, लाइक लिटरली, एंड ऑल्सो कट अर्निंग ग्रोथ एस्टिमेटेड बाय 2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड बाय 1% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027। तो यहाँ पे एक बड़ी ये एक नेगेटिव हो गया कंपनी के लिए और टोटली नेगेटिव जाएगा, ठीक है। 1292 का टारगेट दिया है तो अप्रॉक्स व्हाट आई एम थिंकिंग है इसके 3 अगर 1300 तक की पहुंच गया तब भी एक अच्छा गिरावट हो जाएगा कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ये एक टारगेट मेरे को मेंशन करना था आपके लिए, ठीक है। टारगेट समझ गए, रीजन समझ गया, तो दैट लाइक इसके कारण एक रिजल्ट्स में इम्पैक्ट तो पड़ेगा, ठीक है, रिजल्ट्स में इम्पैक्ट पड़ने वाला है इसके लिए, तो इसके लिए अवेयर हो जाओ पहले से। नाउ हम इसके थोड़ा फंडामेंटल्स पे आए अगर, तो यहाँ पे जो फंडामेंटली आपको देखने को मिलेगा वो ऐसा नहीं कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही कुछ खराब है, ओके। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप का 20 का पी चल रहा है, लाइक लिटरली 20.8 का आरओसी है, 22.7 आरओई 17.8। डेप्ट अगर देख ले तो वो ना के बराबर है 467 करोड़, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी 0.01। बैलेंस शीट जाके देखो तो कंपनी के पास 32,000 करोड़ के भाई रिजर्व्स लेके बैठी है कंपनी, 32,000 करोड़, लिटरली दैट्स अ ग्रेट नंबर्स हियर। एंड वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देख लो तो 25%, प्रॉफिट ग्रोथ 17%, पी रेशियो 0.80। क्वार्टर रिजल्ट्स में अगर आते हैं तो सेल्स अगर देखोगे तो हर एक पैमाने में देखोगे तो ईयरली बेसिस पे अच्छे जंप है, ओके। अब यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 1305 करोड़ से 1353 करोड़ का हो गया है। तो नेक्स्ट क्वार्टर जो रह सकता है वो थोड़ा खराब रह सकता है। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज जो इनका दिसंबर क्वार्टर था पिछले ईयर का वो था 1575 करोड़, तो क्या इसको क्रॉस कर पाएगा वो देखने लायक होगा। अगर क्रॉस कर देता है तो देन इट विल बी पॉजिटिव, अदरवाइज थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी झेलना पड़ सकता है अगर आप इन्वेस्टेड हो एंड यू आर ए शेयर होल्डर ऑफ द सिप्ला शेयर, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा परेशानी बढ़ने वाला है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 29% का जो स्टेक है वो प्रमोटर्स का अभी भी है, 24% का स्टेक एफआईएस के पास है, इन्होंने माल बेचा है अपना स्टेक। डीआईएस की बात करो तो इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। पब्लिक की बात करें इन्होंने अपना माल बेचा है, और गवर्नमेंट की बात करो तो ये वही सेम स्टेक होल्ड करते हैं 0.27%। अब देखो एफआईएस ने बेचा, डीआईएस ने खरीदा, प्रमोटर्स ने अब सेम माल लेके बैठे हैं, पब्लिक ने भी माल बेचा।
खरीदा किसने है? खरीदा एक्चुअली डीआईएस एंड प्रमोटर्स ने अपना माल स्लाइटली सही बट इंक्रीज तो किया है। ओके तो ये एक काइंड ऑफ ठीक है, अच्छी बात है कि एफआईएस और डीआईएस का एक अच्छा स्टेक देखने को मिलता है। बट यहाँ मैं आपको मेंशन करवाना चाहूँगा, जो अभी के लिए मेरा जो सजेशंस रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि आप इसको वेट एंड वॉच करो। ठीक है, 1300 के लेवल्स पे अगर आता है, जो कि 1292 का मॉर्गन स्टैनली ने जो टारगेट्स दिए हैं, उतना नीचे आई एम होपिंग कि ना ही आए, बट अगर आ जाता है शेयर देन इट विल बी ए गुड प्रैक्टिस कि हमें वहाँ पे उस लेवल्स पे ऐड अप करें। तो फ्रेश एनजी के लिए जो टारगेट्स है वो ये है कि आप 1300 के लेवल्स पे आप फर्स्ट एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो, जो कि आपका फर्स्ट एंट्री लेवल बनेंगे 1300 के आसपास के लेवल्स। अब 1300 आपके आसपास के लेवल्स मतलब कुछ भी लेवल्स खरीदो, ठीक है, तो 1300 के आसपास एक शेयर आप उठा सकते हो इसको। एट द सेम टाइम अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आप काफ़ी निचले लेवल पे खरीदा है, तो भाई आराम से बैठो, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए बहुत बढ़िया शेयर है, लॉन्ग टर्म गेन बहुत बढ़िया है। वेट एंड वॉच आराम से करो, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है शेयर में अभी के लिए। अभी देखो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में आपको अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, बट एज अ लॉन्ग टर्म गेन, लॉन्ग टर्म में कोई भी इशूज़ नहीं होने वाले कंपनी पे। ओके, लॉन्ग टर्म ओके है कंपनी अभी भी, ठीक है, एक ड्रग से ये इशू नहीं बन जाता, ठीक है, एक ड्रग में रोक आया है बट 2 ड्रग तो चल रहे हैं ना, ठीक है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स अलग भी हैं, इंडिया में हो गए, ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी जगह है प्रेजेंस कंपनी के, तो उस पर कोई डाउट नहीं है कंपनी पे ऊपर मेरे को, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। फ्रेश एंट्री मतलब बता दिया। और एट द सेम टाइम देखो, अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए जा रहे हो तो 1300 का लेवल्स आराम से बैठो, उस लेवल्स पे आराम से आने दो आप, ठीक है, उसके लेवल्स के पास आने दो एंड देन अपना फ्रेश एंट्री लेना। अभी के लिए तो टोटली ट्रेंड नेगेटिव है और टोटली नेगेटिव ट्रेंड टूटा है। यहाँ पे जो काफ़ी टाइम से एक लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला, इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है एंड ये अभी भी और भी नीचे आने के खुल चुका है रास्ते। अब उस लेवल्स पे खरीद के आपको क्या करना है, 25% डिप्लॉय करना है, देन वेट अगेन, अगर कुछ गिरावट होता है, अगर गिरावट होता है तो 25% अगेन डिप्लॉय करना है, ठीक है, बट हड़बड़ी नहीं करनी है कंपनी पे। आप जाके हड़बड़ी करो क्योंकि आज 1% भाग गया, ओ माय गॉड, अब से मतलब डेली भागने लग जाएगा, नॉट एट ऑल, वो जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको, वेट एंड वॉच करो, ठीक है। तो बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास में इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसा रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।